कैसे हो बेटा? मस्त, वेरी गुड। सबसे पहले आपका स्वागत है बेटा क्लास टेंथ में आप पहुंचे हैं। ठीक है, पूरे जोश खरोश के साथ, पूरे उत्साह से आप पूरा सेशन करेंगे। ठीक है, और 2025 2026 में जो आप एग्जाम देंगे वो बहुत बेहतर करेंगे, ये ऐसी उम्मीद है। ठीक है, और मैथ स्टडी सर्कल में आपका खूब खूब स्वागत है। ठीक, आपका करियर अच्छा जाए, आपके अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, आप 80 में 80 के नजदीक पहुंचे, ऐसी हमारी कामना होगी और ऐसा हमारा प्रयास होगा। कुछ हम ऐसा देने की कोशिश करेंगे कि आप अच्छा से अच्छा कर सको। पहला चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 10th में है। पहला चैप्टर क्या होता है? रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर्स के बारे में जो भी हम जानते हैं, जितने भी नंबर्स हम जानते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं बेटा? वो क्लास 11th में हम लोग देखेंगे। इमेजिनरी नंबर्स के बारे में हम क्लास 11th में देखेंगे। अभी रियल नंबर्स देखते हैं। रियल नंबर्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं रियल नंबर्स में। क्या क्या आ जाते हैं? नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, न्यूट्रल इंटीजर। ठीक है, और उसी सीक्वेंस में ये हम एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले एक थ्योरम आती है बेटा। क्या आती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब देखो, ये थ्योरम नाम दे रखा है। थ्योरम के नाम से हो सकता है पहले से न जानते रहो, लेकिन इस थ्योरम में जो कुछ भी दे रखा है उसका यूज हम क्लास 6, 7, 8 से ही करते आ रहे हैं। क्या करते आ रहे हैं बेटा? कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड आर फैक्टराइज्ड। तो फैक्टर तो हम लोग करते आए हैं बेटा। ठीक है, एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, तो ये तो हम करते आ रहे हैं। क्यों हमने नहीं किया? क्या हमने किया है? 98 का फैक्टर करने के लिए हम लोग क्या करते थे? 2 चौको 8, 1 9, 2 9 18, 7 इंटू 7 इंटू 7 1 7। तो 98 को हम क्या लिखते थे बेटा? 2 इंटू 7 इंटू 7। यही यहां लिखा है। क्या लिखा है? एवरी कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर है, कैन बी एक्सप्रेस, लिखा जा सकता है, या फैक्टर किए जा सकते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ये प्रोडक्ट है किसका? प्राइम का। 2 क्या है? प्राइम है। 7 क्या है? प्राइम है। 7 क्या है? प्राइम है। बस यही चीज लिखा है बेटा, बस और कुछ है नहीं। एंड दिस फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर इज यूनिक। और कहता है कि जो ये फैक्टर हैं, फैक्टराइजेशन है, इसके जो फैक्टर हैं ये यूनिक होते हैं एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। ठीक है, ऑर्डर को यदि हम छोड़ दें तो ये बेटा यूनिक होते हैं। हम करेंगे फैक्टर तो भी यही आएगा, आप करोगे फैक्टर तो भी यही आएगा, नेहा करेगी तो भी यही फैक्टर आएगा। बात समझ पा रहे बेटा? हो सकता है कोई बच्चा पहले 7 से डिवाइड कर ले। क्यों? 98 है, उसका मत फिर गई, तो क्या करें? 7 एकम 7, 2 9, 7 चौका 28, 7 7 से पहले कर लिया, फिर 7 दूनी 14, फिर 2। अब उसकी मर्जी, उसने लिख दिया भैया 98 इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 2। तो देखो बेटा, प्राइम जो है वो सेम है। 7 है, यहां भी 7 है, यहां 7 है, यहां भी 7 है, 2 यहां है, 2 यहां भी। तो जो ये प्राइम्स है बेटा वो सेम है, यही कह रहा है बेटा। एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड आर फैक्टराइज्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर इज यूनिक। ये यूनिक होंगे एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। ऑर्डर मतलब इनका सीक्वेंस, इस सीक्वेंस को छोड़ दे तो बेटा ये यूनिक हैं। कोई भी करेगा, हम करें, आप करो, या किसी बगल वाले से करवा लो, ये जो फैक्टर आएंगे वो यूनिक होंगे बेटा। बस इसके इंट्रोडक्शन में एक चीज ये है, और एक चीज और है बेटा, उसको भी हम लोग पहले से जानते हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज चैप्टर 1 जो है वो क्या है बेटा? बहुत आसान है। आप जिस सेशन में करने जा रहे हैं उस सेशन में आपको केवल 2 ही एक्सरसाइज आपको मिली है करने को, 1.1 और 1.2। ठीक है, और अभी कुछ दिन पहले तक क्या था बेटा? इसमें 4 एक्सरसाइज थी, हमने वीडियोस भी डाले बेटा। मैसेज सर्कल में आप ट्यून करके देख सकते हो। 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4। तो जो पहले 1.2 था, जो पहले 1.2 एक्सरसाइज थी वो अब 1.1 बन गई है। तो एक चीज तो ये हो गई बेटा।
और क्या है बेटा, ये जो एक्सरसाइज 1.1 है, रियल नंबर्स में जो 80 मार्क्स है उसमें से 5 मार्क्स हमको मिलने हैं। और गिने चुने बेटा क्वेश्चंस हैं, गिनी चुनी एक्सरसाइज है, दो एक्सरसाइज से यदि हमको 80 में 5 मार्क्स मिल जाते हैं तो हम ले लेंगे उसको। 5 में 5 हम ले लेंगे, 5 में से 4.5 ना होने पावे बेटा। खूब रुचिपूर्वक, खूब इंटरेस्ट से रियल नंबर करो, आसान भी है और शुरुआत भी है, ठीक है। तो आप इसमें 5 में 5 मार्क्स मत छोड़ना। तो एक चीज तो ये हो गया बेटा, है क्या कि जो कोई भी कंपोजिट नंबर है, अच्छा कंपोजिट नंबर भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, कंपोजिट नंबर समझ लेते हैं, प्राइम नंबर समझ लेते हैं। प्राइम्स क्या है बेटा, ग्रेटर देन 1। सारे नेचुरल नंबर जो ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, 3 डांठी लगाते हैं, अप टू प्लस इन्फिनिटी, या प्लस न लगा तभी प्लस ही माना जाएगा, ठीक बेटा। और इसमें प्राइम नंबर पता करना है तो ग्रेटर देन 1, मतलब 1 को हटा देते हैं, ठीक है। प्राइम की बात कर रहे हैं। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्राइम नंबर्स नहीं बता पाते, 12th के बच्चे भी नहीं बता पाते, मौज में रहते हैं, घिसकते बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ गए, ठीक है, लेकिन ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वो कंपटीशन में बैठेंगे तो छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए शुरू से अवेयर होकर के चलो बेटा। ये क्या हो गया 2, अच्छा ठीक है, 2 से कंसिडर करेंगे। प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 से ग्रेटर हो, 1 से बड़े हो, ठीक है, और नेचुरल नंबर हो, ठीक है, नेचुरल नंबर हो 1 से बड़े हो, और खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड ना हो। तो बेटा ये 2 क्या है, 2 से डिवाइड हो जाएगा और 1 से डिवाइड हो जाएगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। 3 क्या है, 1 से डिवाइड हो जाएगा या 3 से डिवाइड होगा। लेकिन जो ये 4 है बेटा, 1 से डिवाइड होगा, 4 से होगा, लेकिन बेटा 2 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये प्राइम नहीं है। प्राइम की सबसे खास बात शुरू में कह दो कि 1 से बड़ा हो, नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा हो, फिर बताओ क्या कि खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। तो ये 2 क्या है, खुद से है और 1 से है, 3 से है, 1 से है, लेकिन ये 4 जो है 4 से है, 1 से है और 2 से भी डिविजिबल है। और ये बेटा 5 1 से है और 5 से है, तो ये भी प्राइम हो गया। ये 1 से है, 6 से है, 2 से है, 3 से है, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। तो इस तरीके से ये प्राइम हो गया बेटा। प्राइम नंबर्स कौन से हैं, जो 1 से बड़े हों, 1 से बड़े हों और खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो और किसी नंबर से डिविजिबल ना हो। दूसरा है कंपोजिट। अब जो प्राइम नहीं है वो बेटा कंपोजिट है, ठीक है, या ऐसे कह लो कि 1 से बड़ा हो, 1 तो आएगा नहीं, ठीक है, खुद से डिविजिबल हो, 1 से डिविजिबल हो और किसी और भी नंबर से डिविजिबल हो, तब वो बेटा कंपोजिट हो जाते हैं। ये 1 और 2 से डिविजिबल है, ये तो बेटा प्राइम ही है। ये क्या बेटा प्राइम है, ये भी बेटा प्राइम है, लेकिन ये कंपोजिट हो गया, ठीक है, ये प्राइम है, ये कंपोजिट हो गया। कंपोजिट नंबर वे सारे नंबर जो 1 से बड़े हो। वेरी गुड, 1 को याद रखना, 1 में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 प्राइम है कि कंपोजिट है, ठीक है। 2 में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 क्या है। तो क्या बेटा कंपोजिट नंबर 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा हो और 1 से और खुद से डिविजिबल हो, उसके अलावा किसी और भी नंबर से डिविजिबल हो, तो वो कंपोजिट कहलाता है। बस ये हो गया। तो कोई भी कंपोजिट नंबर है, वो कोई भी कंपोजिट नंबर है, क्या कहता है थ्योरम कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड as product of prime, and this factorization of composite number is unique except for order of its factor। कोई भी ले लो बेटा, कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, क्या ले लें, मान लो 144 ले लेते, तो 144 कंपोजिट है। क्यों, ये बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है, 1 से 144 तो हो रहा है और भी बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो 144 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 7 जा 2 2 जा 2 36 2 18
2933 और 3 बन जाए। ये कितना हो गया बेटा? 1 2 3 4, 4 टाइम 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टाइम 3 है, 3 इंटू 3। तो ये कंपोजिट नंबर है। कहता कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? या फैक्टराइज कर सकते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये क्या बेटा? प्राइम है। 2 क्या है? 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 प्राइम है। 3 क्या है? प्राइम है। 3 क्या है? प्राइम है। तो 144 को हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एक्सप्रेस कर दिया, मेंशन कर दिया, शो कर दिया। यही थ्योरम ये कह रही है। एंड दिस फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर इज यूनिक, और इस कंपोजिट नंबर का जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है। यूनिक है मतलब हम करें 144 के फैक्टर तो भी यही आएंगे, यही प्राइम्स आएंगे। 2 कितनी टाइम आएगा बेटा? 2 4 टाइम आ जाएगा, और 3 2 टाइम आएगा। आप करोगे तो भी यही आएगा, नेहा करेगी तब भी आएगा, सुशीला करेंगी तब भी यही आएगा। ठीक बेटा? तो कहने का मतलब ये कि ये सारी चीजें हम पहले से जानते थे, लेकिन ऐसे थ्योरम अब ये हम लोग इंट्रोड्यूस हुए इस थ्योरम से कि जो ये हम जानते थे इसका नाम क्या है बेटा? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या जानते थे? कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर्स को फैक्टर कर सकते हैं उनके प्राइम्स के रूप में। ठीक है, बस इतनी सी बात है। और छोटी सी बात और है इसके इंट्रोडक्शन में, वो क्या है? वो भी हम लोग पहले से जानते हैं बेटा। क्या जानते हैं? ये जानते हैं कि यदि कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हो, इंटीजर्स जानते हो ना बेटा? जो नेचुरल नंबर है वही पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं। क्यों? पॉजिटिव इंटीजर नंबर लाइंस पे क्या होता है? नंबर लाइन पे ये यहाँ 0 आपने मेंशन किया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, एंड सो ऑन, ये अप टू इन्फिनाइट। इधर क्या बेटा? -1 है, -2 है, -3 है। तो जो ये नंबर्स हैं ये पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? पॉजिटिव इंटीजर्स। और इनको हम नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। क्या बेटा? आपको पता है, हम जानते हैं, लेकिन हम लोग रिवाइज करें। ठीक है, ये क्या होता है? निगेटिव इंटीजर्स है। ये क्या है? इधर निगेटिव इंटीजर्स है। निगेटिव इंटीजर्स। ठीक बेटा? और ये न्यूट्रल कहलाता है। ना ये पॉजिटिव इंटीजर है ना ये निगेटिव इंटीजर है। ये इसको हम न्यूट्रल इंटीजर भी कर सकते हैं। तो कहता है कि यदि इफ A and B are positive integers, then LCM ऑफ, लिखने का तरीका, LCM ऑफ A एंड B, ऐसे पढ़ेंगे इसको। क्या पढ़ेंगे? LCM ऑफ A एंड B इनटू HCF ऑफ A कामा B इनटू, नहीं, A एंड B है, ये A एंड B इक्वल टू A इनटू B। बस ये तो हम पहले से जानते थे बेटा, ये हमारे ख्याल से हमने एल्स में भी पढ़ा है। क्यों बेटा? क्या कोई भी 2 नंबर्स हैं, कौन से नंबर हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो उनका एलसीएम ले लें और उनका एचसीएफ ले लें और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो जो रिजल्ट आएगा वो उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा बेटा। बस इतनी सी बात है। इसमें कितने टर्म है बेटा? 4 चीजें हैं। एलसीएम है, एचसीएफ है और 2 नंबर हैं। 4 चीजें हैं। 4 में से कोई 3 चीज हमको दे देगा और चौथी चीज हम पता कर लेंगे बेटा, कैलकुलेट कर लेंगे। बस इसी जानकारी के आधार पे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं बेटा। खूब रुचिपूर्वक करो, खूब इंटरेस्ट से करो। ठीक है, पहला सेशन समझ लो, इंट्रोडक्शन देख लो, फिर एक्सरसाइज करने की कोशिश करो। ठीक है, यदि नहीं आता है तब आप सोल्यूशन देख लो। यदि आता भी है तो आप
तब भी देख लो कि हमारा मेथड करने का क्या था, आपका मेथड करने का क्या था, ठीक है, और कैसे करना चाहिए, स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है बेटा। तो अब हम कुल 7 क्वेश्चन है बेटा इसमें, है 7 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। यही तो था बेटा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स कि हम किसी भी नंबर्स को हम उसके किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कहता है एक्सप्रेस करो, कर सकते हैं ना बेटा, तो करो, यही कह रहा है बेटा। तो कोई बात नहीं, हम तो कर ही लेंगे बेटा, आप भी कर लोगे, हम लोग मिलके करते हैं। कैसे करें बेटा? आंसर 1 क्या कहता है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो कर लेंगे बेटा। पहला कहे 140, कितना बेटा? 140। तो हम 140 की यहां फैक्टर कर लेते हैं पहले। 140 2 7 जा, ठीक है, और 2 3 जा, 2 5 जा, 5 7 जा, और 7 1 जा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। फैक्टर हम लोगों की आदत ऐसे करने की है, ठीक है। हो सकता है बुक में ऐसे दे रखा हो, कैसे फैक्टर करते हैं। 140 है बेटा, 140 ये है, तो इसको हम कैसे करते हैं? 2 से डिवीजन, तो ऐसे कर लिया, 2 यहां लिख लिया, और जो क्वेश्चन आया वो यहां लिख लिया। 2 7 जा 14, 1 बचा, 0 2 0 0, फिर इसके फैक्टर की देंगे, 2 को से डिवाइड हो जाएगा ये, तो बचेगा क्या? यहाँ 35 बचेगा। फिर इसको 5 से कर लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? 7 बचेगा। फिर इसको 7 से कर लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा। बस जो ये नंबर्स है यही हमारे फैक्टर कहलाते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, बस इतनी सी बात है। चाहे जैसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, या ऐसे कर लो। बस यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना कि इसको हम पावर में मेंशन कर लेते हैं। आर 140 इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, बस। तो ये हो गया बेटा एक्सप्रेस ईच, ये एक्सप्रेस हो गया है, ये नंबर 140 एक्सप्रेस हो गया। कैसे? प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। ये क्या है बेटा? ये तो प्रोडक्ट ही है ना बेटा, मल्टीप्लाई का साइन है, इसका मतलब प्रोडक्ट है, ठीक है। और 5 2 7 ये सब क्या है? प्राइम्स है। बस यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये साइड में हम कर लेंगे। ये हमारा क्या है बेटा? रफ वर्क तो नहीं कर सकते, लेकिन विजिबल होना चाहिए। जहां भी हम करें क्वेश्चन के साथ ये चीज दिखनी चाहिए कि ये आया कहां से बेटा, ठीक है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा पार्ट है 156, सेकंड पार्ट है 156, ठीक है। इसको भी वैसे ही करेंगे। ट्री फॉर्म क्या करना है ना बेटा? 156, तो ऐसे लिख लिया। अब ये देखो लास्ट में क्या है? 6 है, इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 1 बचा, 16 2 8 जा, फिर ये इवन है तो फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 ये कितना हो गया? 39, फिर द्वितीय 6, एक साथ दोनों 18, फिर ये 3 से डिविजन है, ठीक है। ये कितना बचा बेटा? 13, ठीक है। अब फिर ये 13 से डिविजन है, 13 1 जा 13, ठीक है बेटा। जब तक 1 ना आ जाता तब हम लोग करते रहते हैं। ये कितना हो गया? 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ये का आंसर ये आ गया बेटा, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है? 3825, कितना बेटा? 3825, ठीक है। 8 3 11 2 13 5 18 है, 3 आ रहा है ना सम, तो 3 से डिवीजन है बेटा, तो हम इसको कर लेते हैं। 3 8 2 5, 3 से डिवाइड करोगे ना तो 3 1 3,
तीन दूनी 6, 2 8, 22, 3 7 21, 1 22, 3 9 25 15। फिर 3 से करो, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 1 7, 3 9 25 15, 4 2 6 5 11। अब 5 से करना बेटा है, 5 और 40, 2 42, 25 5 25। फिर 5 से करना बेटा है, ठीक है, ये 17 हो जाएगा। फिर 17 से हो जाएगा ना 1। जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम करते रहते हैं, बस ऐसे फॉर्म कर लेते हैं बेटा। ये कितना हो गया, 3 की पावर 2 हो गया। कितना हो गया बेटा, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। वेरी गुड, यही आंसर हो गया आपका। आपका हो गया कौन सा पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया। 4 और 5 और कर लेते हैं बेटा। फोर्थ इसको हमको रफ करना पड़ेगा, ठीक है, आप तो कर सकते हो। ये क्या है बेटा, ये जरूरी पार्ट है, ये आपकी कॉपी में हो दिखना चाहिए। जहां आप करें साइड में ही साथ में इसको भी करना है बेटा। अब क्या है फोर्थ में 5005। क्या है बेटा 5005। ये थोड़ा सा कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है, क्यों? 5005 को देख के कैसा आपको फील हो रहा है? कमेंट में बता पाओगे? क्यों बताना बेटा कि 5005 को देख करके क्या फील हो रहा है? क्या फील होने का मतलब ये कि इसका फैक्टर कैसे बनेगा। 5 से तो हो जाएगा बेटा, उसके बाद कुछ उम्मीद है। हमारे कहने का मतलब ये कि 5005, तो बेटा ये 2 से तो होगा नहीं, 5 5 10, 3 से भी नहीं होगा। अब 5 से तो हो जाएगा बेटा, तो 5 से तो हम कर लेंगे 5, ठीक है। 5 1 जा 5, 0 जा 0, 0 जा 0, 5 1 जा 5। अब हम इसको किससे करें? क्यों, यही है क्या, यही हम सो कह रहे थे कि आप देखो इसको देख करके आपको फील क्या होता है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, तुरंत तो हम बता नहीं सकते ये किससे डिवाइड होगा, और हम छोड़ भी नहीं सकते बेटा। छोड़ना तो हमारे उसमें लिखा नहीं है, पकड़ा है तो पकड़े रहेंगे, क्यों, छोड़ने की बात तो होती नहीं बीच में। तो क्या करें, 7 से चेक कर लें। क्या 5 से नहीं हुआ तो 7 से चेक कर लेते हैं। 7 1 7, 3 10, 30 हो जाएगा। 7 चौका 28, 2 30, 21। वेरी गुड, 7 3 21। तो ये तो बहुत अच्छा हो गया मतलब, तो 7 से डिविजिबल है। तो हमको लगता है कि कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो 7 1 7, 3 10, 30 हो जाएगा। 7 चौका 28, 2 30, 21, 7 21। वेरी गुड। अब देखो बेटा किससे डिविजिबल है, 7 हो गया है। अब 8 से नहीं चेक करेंगे, 9 से नहीं चेक करेंगे, 11 से चेक कर लेते हैं। 11 कम 11, 3 बचा 33। वेरी गुड यार, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। क्या ये तो 11 से भी डिविजिबल है। कितना हो जाएगा, 11 कम 11, 3 14, 33, 11 3 33। अब ये 13 से डिविजिबल है। जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये लिख लेंगे हम बेटा, जो 5005 है वो क्या हो गया, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू कितना बेटा 13। वेरी गुड, यही हमारा आंसर हो गया। क्या कह रहा था कि इसको एक्सप्रेस करो प्राइम्स में, तो हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया प्राइम में, ठीक है। अब क्या करें, क्वेश्चन नंबर 5, 1 का 5th पार्ट ये भी कर लेंगे। क्यों कर लेंगे ना बेटा। 5th पार्ट क्या है, 7429। इसको देख के कैसा फील हो रहा है, क्यों अच्छा फील होना चाहिए बेटा। 7429, ठीक है। 7 4 11, 2 13, 9 22, 9 2 11, 4 15 7 22। ये 7 से तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये फिर से चेक करो, देखो 2 से तो नहीं हो रहा है, क्यों, इवन नहीं है लास्ट में। 3 से नहीं हो रहा है, क्यों, 7 4 11, 2 13, 9 22, इनका सम 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। फिर 5 से नहीं हो रहा है, क्यों, 0 5 लास्ट में नहीं है। 6 से नहीं होगा, 7 से चेक कर लें। 7 1 7, 7 6 42 और 9, ये भी 7 से भी नहीं जाएगा। 8 और 9 से चेक ही नहीं करेंगे, 10 से भी नहीं चेक करेंगे। 11 से चेक कर लें। 11 छक्का 66, 11 छक्का 66, 11 छक्का 66 और 8 74, नहीं
66 4 70, हाँ 66 और 8 74 82, 11 7 77, 5 82, 59 59 आएगा। 11 से नहीं डिविजिबल है। 13 से कर लो बेटा। 13 एकम 13, 13 चौको क्या 13 25 65 65 65 और 9 74, 92 हो जाएगा। 13 7 91 और यहाँ है 92, एक बचा 19। 13 से भी नहीं हो रहा बेटा। 17 से कर लो। 17 चौको 68। देखो बेटा जो हम हैं, यदि जैसे हम कर रहे हैं यदि ऐसे आप ना कर पाओ, ठीक है, या हो सकता है हम भी ना कर पाए, तो हम डिवाइड करके कर लेंगे। जब तक बनना है तब तक बनेगा। जब बड़े नंबर्स आ जाएंगे, 37 से डिवाइड करना होगा तो बेटा 37 की टेबल तो आती नहीं ना, हम इमेजिन कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 37 से क्या करेंगे, डिवाइड करके देख लेंगे। तो अभी हम कहाँ थे, 17 पे थे ना बेटा। तो 17 चौको 68, 68 17 हो गया था ना। 17 चौको 68, 68 2 70, 68 6 74 62, 17 51 11, 17 7 119, 17 से डिविजिबल तो ये लग रहा है बेटा। 17 से डिवाइड करके देख लो, ठीक से करना है, ठीक है। 17 चौको 68 4 ना बेटा। 17 चौको 68, 68 68 4 72 और 2 74, 4 और 2 6 6 बचा 62, 17 51 51 और 11 62। क्यों बेटा, 51 और 11 62, 11 बचा, 11 में 9 आगे बढ़ा दोगे तो 119, 17 7 119। वेरी गुड। अब देखो अब हम 17 इसको डिवाइड करने के लिए 17 या 17 से आगे की कोशिश करेंगे। क्यों, 17 से पीछे की कोशिश तो हम कर चुके हैं यहाँ, ठीक है। यदि ये 13 से ये डिवाइड हो गया होता तो ये भी 13 से डिवाइड होता, ठीक है। यह हम सोच सकते थे। जब ये 13 से नहीं डिवाइड हुआ तो ये भी 13 से डिवाइड नहीं होगा। 17 से हमने देख लिया, 17 से एक बार और देख लो। 17 दूना 34, ठीक है, 34 और 9 43 97। ये 17 से नहीं होगा, 18 से भी नहीं होगा। 19 से देख लो बेटा। 19 दूना 38, 19 दूना 38, 38 5 43 57, 19 57। वेरी गुड। 19 से हो गया बेटा ये, कितना हो गया, 19 दूना 38, 5 43 57, 19 57। ये कितना हो गया, फिर 23 भी आ जाएगा इधर। 1 जब तक 1 ना आ जाए तब तक छोड़ते नहीं, और इसको ये फैक्टर हो जाते हैं हमारे। ये कितना हो गया, कितना हो गया, 17 इंटू 19 इंटू 23। वेरी गुड, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। बहुत सुंदर बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे कॉन्सेप्ट पे क्या, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एलसीएम ऑफ ए एंड बी इनटू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इक्वल टू ए इंटू बी। वेरी गुड। बस बेटा यही हमारा सॉल्यूशन के लिए साधन है, सॉल्यूशन के लिए आइडेंटिटी है, सॉल्यूशन के लिए फार्मूला है बेटा। कहता फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इंटीजर्स एंड वेरीफाई। इसको वेरीफाई करना है। तो हम पहले क्या पता करें, एलसीएम पता कर लेते हैं बेटा। आंसर नंबर 2 कहता फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। एक क्वेश्चन ये है कि पता करो एलसीएम और एचसीएफ को। फिर कहता है पता करने के बाद वेरीफाई करो, क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो हम क्या लिखे बेटा, ठीक है। एचसीएफ पहले एलसीएम निकालना ना, फॉर एलसीएम ऑफ, फॉर एलसीएम ऑफ किसका बेटा, एलसीएम किसका निकालना है, कौन सा पेयर है, पहला पार्ट है ना इसमें, तो पहला पार्ट डाल दो। फॉर एलसीएम ऑफ किसका बेटा, 26 एंड 91।
ठीक है। अच्छा, अभी एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके हम लोग थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन ऐसे से सीखते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ हम कुछ जो एक तरीका विशेष बताएंगे, उस तरीके विशेष से उस स्पेसिफिक मेथड से करना है बेटा। 26 और 91 इनको लिख लिया हमने, ठीक है। अब इनके यदि हमको फैक्टर नहीं आते हैं तो हम यहाँ रफ पे कर लेंगे। 26 को आ जाए करना 2 × 13 होगा बेटा, ठीक है। अब ये जो 91 है बेटा, ये कितना होगा, 7 से डिविजिबल है, 7 × 13 होगा। तो अब देखो 7 यहां तो है नहीं, तो 7 को थोड़ा सा हम अलग लिखेंगे और 13 को इसके नीचे लिख लेंगे बेटा, ठीक है। क्यों, बस इतनी सी बात है। क्यों, एलसीएम में क्या होता है बेटा, एलसीएम में हम जो नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर को नोट करते हैं। बात समझो, जैसे यहाँ 13 की पावर 1 है, यहाँ भी 13 की पावर 1 है, तो हाईएस्ट क्या हुआ, 13 की पावर 1 ही हुआ, तो 13 की पावर 1 यानी 13 ही हम यहाँ लिखेंगे। लेकिन यहाँ 7 है, यहाँ 7 इन्वॉल्व भी नहीं है, और हमने कहा कि नंबर्स की हाईएस्ट पावर, जो कॉमन नंबर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर नोट करते हैं। तो एक चीज बता दें, एक चीज अच्छी आदत डाल लो, है क्या, कि यहाँ 7 तो है नहीं बेटा, तो यदि हम इसको यहाँ 7 यदि हम यहाँ 7 की पावर 0 लिख लेते हैं तो हमारा 7 आ भी गया और इस 26 में कोई फर्क भी नहीं पड़ा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आप दिमाग में धीरे धीरे फीड कर जाएगा, दिमाग में धीरे धीरे घर कर जाएगा। किसी की भी पावर 0 जो है 1 होती है, 1 की जगह पे हमने 7 की पावर 0 लिख लिया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये आगे बहुत काम आएगी यदि ये आदत आपने डाल लिया। क्या, यहाँ 7 इन्वॉल्व नहीं है, 7 की पावर 0 डाल सकते हैं। यहाँ 2 नहीं इन्वॉल्व है, तो ये 2 की पावर 0 डाल सकते हैं बेटा, बस। और फिर हमने कहा कि एचसीएफ में मिनिमम पावर नोट करते हैं, एचसीएफ में मिनिमम पावर नोट करते हैं जो कॉमन नंबर्स होते हैं, और एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर नोट करते हैं। तो एलसीएम ऑफ 26 91 कितना हो जाएगा, क्या है, हाईएस्ट पावर। यहाँ 2 की पावर 1 है, कोई पावर नहीं लिखा है तो 1 माना जाएगा। यहाँ 0 है तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया, 2 की पावर 1, और 1 हम लिखते नहीं है, क्या बेटा। यहाँ 13 की पावर 1 है, यहाँ भी 13 की पावर 1 है, तो हाईएस्ट की पावर क्या हो गया, 13 की पावर 1, और 1 हम लिखते नहीं। 7 की पावर 0 है, 7 है, तो यहाँ हो गया 7, ये हो गया बेटा एलसीएम, ठीक है। तो इसको कैसे करें, 13 दूना 26 गुणे 7, 7 6 42, 2 हाथ है 4, 7 दूनी 14, 4 18, वेरी गुड, ये एलसीएम आ गया, ठीक है। और ऐसे ही एचसीएफ निकाल लें, एचसीएफ अब हम बार बार लिखेंगे नहीं, यहीं से हम कैलकुलेट कर लेंगे बेटा। एचसीएफ इक्वल का किसका बेटा, 26 और 91 का, 26 और 91 का, ये कितना आ जाएगा बेटा। अब देखो एलसीएम में क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर नोट करते हैं, हाईएस्ट पावर जो सबसे ज्यादा होती है। यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो 1 वाला पार्ट ले लिया, 1 लिखा नहीं है, अंडरस्टूड है। यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 वाला ले लिया, ठीक है। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो 1 वाला ले लिया, ये हाईएस्ट पावर हो गया। एचसीएफ में कॉमन नंबर जो होते हैं उनकी मिनिमम पावर लेते हैं बेटा, ये आदत डाल लो। मिनिमम पावर यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो मिनिमम पावर क्या हो गया, 2 की पावर 0। यहाँ 13 है, यहाँ भी 13 की पावर 1 है, तो मिनिमम पावर 1 ही रहेगा। और यहाँ 7 की पावर 0 है, यहाँ भी 7 की पावर 0 है। अब देखो ये 2 की पावर 0 1 हो गया, 13 हो गया, थोड़ा सा एक लाइन बढ़ गई, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। किसी की पावर 0 जो है 1 होती है, 1 के जगह पे हम कोई भी नंबर डाल करके उसकी पावर 0 लिख सकते हैं, ये हमारे अधिकार में है। तो हमको अपने अधिकार का नॉलेज तो है, ठीक है। ये हो गया 13, तो एक आंसर तो आपका आ गया 10, क्या बेटा, एलसीएम, एलसीएम ऑफ 26। हम पूरा लिखने का तरीका ठीक से बता रहे हैं,
शॉर्टकट में नहीं कर रहे हैं, थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं, ठीक से आप प्रेजेंट कर सको, ताकि एग्जाम में, बोर्ड में एग्जामिनर आपका कहीं से रेड पेन छुआ ना सके बेटा, पूरे में पूरे मार्क्स दे। ठीक है, इसलिए पूरे पैटर्न से, पूरे सिस्टम से करना है। आपको आता बहुत कुछ है, लेकिन यदि आप प्रेजेंट ना कर पाओ, क्यों, जो दिखता है वही दिखता है। जैसा आप प्रेजेंट करोगे, आपकी इमेज आपके एग्जामिनर के दिमाग में वैसी ही बनेगी बेटा। आप तो वहां होगे नहीं, सुंदर मुंदर चेहरा लेकर के आप तो पहुंच नहीं पाओगे। ठीक है, भोला भाला चेहरा लेकर के आपकी कापी ही जाएगी, आपकी मासूमियत को, आपके भोलेपन को, आपकी अच्छाई को आपकी कापी ही प्रेजेंट करेगी बेटा। इसलिए अपनी कापी को बढ़िया प्रेजेंट करना है। तो क्या हो गया, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इक्वल टू कितना बेटा, 182 एंड HCF ऑफ 26 एंड 91 इक्वल टू कितना बेटा, 13। ये कर दिया और एक ऐसे लाइन कर दिया और बढ़िया प्यार से आंसर लिख दिया बेटा। तो एक पार्ट आपका हो गया बेटा, वेरी गुड। तो ये हो गया, क्या हो गया, एलसीएम और एचसीएफ आ गया। फिर कहता है एंड वेरीफाई दैट, ठीक है, कहता है कि वेरीफाई करो कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो अब हम क्या लिखें, क्या लिखें, नाउ एलसीएम ऑफ 26 इंटू 91, 26 एंड 91 इंटू नहीं, इंटू HCF ऑफ 26 एंड 91 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 182 इंटू 13। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना बेटा, 13 दूना 26 की 6 और 13 ठी 104 और 2 106 की 6 हाथ 10, 13 13 10 23। कैलकुलेशन चेक कर लेना भैया, हैं, ठीक है, 13 ही आया ना। तो 13 दूना 26 की 6 हाथ 2, 13 अठी 104 और 2 106 हाथ 10, 13 कम 13 10 23। वेरी गुड। एंड 26 इंटू 91 इक्वल टू, इसको स्टेटमेंट 1 डाल देना। ठीक है, तो इसको भी वैसे फैक्टर लो, इसको लिख लो, 2 लिख लो यहां, 2 इंटू 13 इंटू 91, ये कितना हो जाएगा, 2 को यहां मल्टीप्लाई कर दो, 13 इंटू 2 1 2 2 9 18 इक्वल टू 2 3 6 6। ये स्टेटमेंट 2 आ गया बेटा। तो 1 और 2 क्या बताता है, 1 और 2 बताता है कि प्रोडक्ट ऑफ दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस, देयरफॉर इट इज क्लियर। अब इसको ऊपर समेट दो, स्मार्ट बोर्ड होता है इसको ऊपर समेट देते, ठीक है, और नीचे लिख देते, thus it is clear by above that this into this equal to this into this। तो ये चीज स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग मैनेज करते हैं बेटा। क्या करें, यहां लिख लेते हैं, क्या लिखें, thus it is clear by above 1 and 2। 1 एक स्टेटमेंट है, 2 दूसरा स्टेटमेंट है, पूरा ठीक से लिखेंगे बेटा। ठीक है, और एक बात मैं, जितना घोलो उतना मीठा है, जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा उतनी तरीके, उतने समय में, उतने पेज में, उतनी लाइन में हम इसको एक्सप्रेस कर देंगे, बस इतनी सी बात है। अभी हम डिटेल में इसको समझ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कम से कम ये 3 मार्क्स का, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, उस हिसाब से कर रहे हैं। ये शॉर्टकट में है, ऑप्शनल है तो शॉर्टकट में करेंगे, ये 2 मार्क्स का है तो थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, 3 मार्क्स का है तो और बड़ा कर देंगे। ठीक है, 3 मार्क्स का है तो इस तरीके से पूरे सिस्टम से करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखें, 10 it is clear by above 1 and 2। क्या क्लियर है बेटा, HCF LCM ऑफ कितना था, 26 इंटू 91 इंटू HCF
हाफ 26 इंटू 91 इक्वल टू 26 इंटू 91 है। और बस यहां लिख दो बेटा वेरीफाइड। हाँ कहता है वेरीफाई करो, हम लिखते हैं वेरीफाई कर दिया बाबू, चेक कर लो, वेरीफाइड। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे बेटा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन नहीं है, इसका दूसरा पार्ट है बेटा। क्या पार्ट है, 510 एंड 92। क्या है बेटा, 510। क्या है बेटा, 510 510 कहां है, सेकेंड पार्ट। 510 एंड कितना बेटा, 92। तो हम क्या करेंगे, वही पुरानी बात, पहले एलसीएम निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, एक पार्ट आंसर ये हो जाएगा, दूसरा फिर दोनों का मल्टीप्लाई करके दिस इंटू दिस लाना है, वेरीफाई करना है। तो ना फॉर एलसीएम ऑफ 510 कामा 92, वही पुरानी बात, 510 लिखा और 92 लिखा, इनके फैक्टर लिख लेंगे बेटा। ठीक है, ठीक है, 510 है ना, तो जीरो है, इसका 2 से डिविजिबल है, 2 दूनी 4, 1 5, 11 2 5 10, 11 2 5 10। ठीक है, फिर 5 से हो जाएगा 5 नहीं, 5 10 2 12, छोटे नंबर से पहले करते ना, तो 3 से कर लें, 3 3 8 24, 1 25, 3 25 15। फिर 5 से कर लेंगे, 5 1 5, 3 8, 5 7 35। फिर 17 से कर लेंगे। तो ये नंबर हो गए, क्या हो गया बेटा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, 92 92 है ना बेटा, 2 से डिविजिबल है, 2 चौको 8, 1 9, 2 6 12, फिर 2 से, फिर 23 से। अब देखो ये हम पावर में मेंशन करेंगे, ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, ये 23। अब देखो जो चीज हम बता रहे हैं बेटा, वो कोई, अब कहना नहीं चाहिए, वो कोई बताएगा नहीं ना, बताता है, क्या कि यहाँ 23 नहीं है, 23 को हमको मेंशन करना है, तो हम 23 की पावर 0 लिख सकते हैं बेटा इसको। यहाँ 17 नहीं है, तो हम 17 की पावर 0 लिख सकते हैं। यहाँ 5 नहीं है, तो हम 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। यहाँ 3 नहीं है, तो 3 की पावर 0 लिख सकते हैं। अब ये हमारा जो वो कॉन्सेप्ट है कि एलसीएम में कॉमन नंबर्स के या इन्वॉल्व नंबर्स की हाईएस्ट पावर लिखते हैं, तो अब हम लिख सकते हैं बेटा। जब यहाँ 3 था ही नहीं, तो हम हाईएस्ट पावर कैसे समझेंगे कि 3 की हाईएस्ट पावर क्या है। और दूसरा फायदा ये हुआ कि 3 की पावर 0 हमें ये बताता है कि 1 होता है, 5 की पावर 0 ये बताता है 1 होता है, 17 की पावर 0 ये बताता है कि 1 होता है। तो हमारी आगे के लिए आगे की सेहत अच्छी बनी रहे, मैथ में हम अच्छा करें, इसके लिए जरूरी है कि ये टॉनिक हम पीते रहें। तो क्या हो गया बेटा, एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया क्या है, हाईएस्ट पावर। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 की पावर 2 हो गया। यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 0 है, ये तो 3 पावर 1 तो लिखते नहीं बेटा, ना लिखो कोई बात नहीं। 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर 1 हुआ, 1 लिखते नहीं है। और हाईएस्ट पावर 1 है, तो 17 हो गया, यहाँ भी 23 है, बस। क्यों, ये हो गया। अब चूंकि कह रहा था ना कि एलसीएम एचसीएफ बताओ, इसलिए हमको इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नहीं तो यदि हमको केवल वेरीफाई करना होता तो हम वेरीफाई तो ऐसे फैक्टर के भी फॉर्म का कर सकते थे। तो कैसे करें बेटा, ये 2 दूनी 4, 12 5 60, ये 60 तो लिख लो बेटा, 60 इंटू 17 इंटू 23, और फिर 17 छक्का 42 ना, 6 से 42 के 2 हाथ है 4, 6 6 4, 17 छक्का 102 ना, क्यों 6 से 42 के 2 हाथ है 4, 6 6 4 10, और 1 0 बढ़ा दिया इंटू 23।
ठीक है, अब ये 0 तो बढ़ा देंगे बेटा ये वाला, फिर 23 दूना 46, ये 46 आ जाएगा क्योंकि यहाँ 0 है, फिर 23 एकम 23, ये आ गया बेटा एलसीएम। ठीक है, और एचसीएफ फिर उसी से हम काम चला लेंगे बेटा। मिनिमम पावर, क्या बेटा, मिनिमम पावर, कॉमन नंबर जो इन्वॉल्व है उनकी मिनिमम पावर। तो यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ की 2 की पावर 2 है, तो मिनिमम क्या हुआ 2 की पावर 1 हम लिखेंगे नहीं। 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 0 है, तो मिनिमम पावर हो गया 3 की पावर 0। 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 0 है, तो मिनिमम पावर हो गया 5 की पावर 0। ये 17 है, 17 की पावर 0। ठीक है, लिख लेते हैं। ठीक है, ये 23 की पावर 0 मिनिमम पावर हो गया। तो ये तो बेटा सारा का सारा 1 हो गया, 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, ये हो गया 2। ठीक है, तो अभी हम आंसर यही लिखे दे रहे हैं। ठीक है, तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया। एचसीएफ एलसीएम निकालना था ना बेटा, तो एलसीएम हमने ये निकाल लिया। ठीक है, और एचसीएफ हमने ये निकाल लिया। वेरी गुड। ठीक है, अब हम वो वाला कॉन्सेप्ट, वेरीफाई वाला कॉन्सेप्ट लाएंगे बेटा। कॉन्सेप्ट क्या लाएंगे, वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे बेटा, वेरीफाई करेंगे। ठीक है, नाउ एलसीएम किसका बेटा, 510 कामा 92 इनटू एचसीएफ किसका बेटा 510 कामा 92 एंड 92 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 3 4 6 0 इंटू 2। ठीक है, अब एक ही नंबर इन्वॉल्व है, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या बेटा, कितना आएगा 2 0 0, 2 6 12 के 2 हाथ आए, 2 चौको 8 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 0 0, 2 6 12 के 2 हाथ आए 1, 2 चौको 8 1 9, 2 दूनी 4, 46 920। वेरी गुड। एंड अब इसको स्टेटमेंट 1 डाल दो, एंड क्या बेटा 510 इंटू 92 इक्वल टू ये कितना आएगा। अब कितना आएगा, हमको टेबल नहीं आती 5192 की, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्यों भैया, हमको कोई आफत थोड़ी आई जा रही है, क्यों कि कोई आफत आई जा रही नहीं आ रही बेटा। 92 को 51 से मल्टीप्लाई करना है। 1 दूनी 2, 1 9 9, 5 दूनी 10, 5 9 45, 1 46, 2 9 6 4। वेरी गुड, ये तो आ गया बेटा। 1 0 आगे हम बाद में बढ़ा देंगे, 4 6 9 2 और ये वाला 0। बस इतनी सी बात है। तो अब देखो, अब वेरीफाई तो हो गया बेटा, बस लिख देना है। क्या लिखेंगे, thus it is clear by above 1 and 2। क्या लिखेंगे, thus it is clear by above 1 and 2। HCF एलसीएम पहले को लिखोगे, एलसीएम लिख लो। एलसीएम ऑफ किसका बेटा 510 एंड 92 इंटू एचसीएफ ऑफ 510 इंटू 92 इक्वल टू 510 इंटू 92। क्यों, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी यही आया और एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई भी यही आया। बस तो अब लिख देंगे यहाँ 10 वेरीफाइड, तो यहाँ लिख दोगे वेरीफाइड। ठीक है, वेरी गुड। तो हम लोग क्या कर लिए, क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा पार्ट कर लिए, सेकंड पार्ट कर लिए। कोई बात नहीं, थर्ड पार्ट भी है, थर्ड पार्ट भी हम लोग कर लेंगे बेटा। क्या लिखा है 336
336 and 54. Very good. क्यों? कुछ पाना है तो कुछ खोना है, क्यों बेटा? आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। किसके साथ? टाइम के साथ, दुनियादारी के साथ, खिलवाड़ के साथ, मोबाइल के साथ आपको हट करके, दुनियादारी छोड़ करके आपको समय देना पड़ेगा। क्यों समय देना पड़ेगा? क्यों? हमारी जरूरत है 80 में 80 लाने की। हमारा टारगेट है 80 में 80। हमारा उद्देश्य है मैथ में कुछ अच्छा करने का। ठीक है, तो ये हो गया। थर्ड पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं बेटा। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट क्या है बेटा? 336 एंड 54। 336 एंड 54। ठीक है, तो फॉर एलसीएम, क्या बेटा? फॉर एलसीएम 336 कामा 54। तो वही पुरानी बात, 336 लिख लेंगे और 54 लिख लेंगे और इनके फैक्टर कर लेंगे, प्राइम फैक्टर कर लेंगे। इनको प्राइम फैक्टर के फॉर्म का एक्सप्रेस करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है? कहता है कि भैया कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में आप मेंशन कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। तो वही हमको करना है बेटा यहाँ। तो 336 कितना बेटा? 336 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 2, 1 3, 2 6 12, 1 13, 2 8 16, फिर 2 8 16, 2 चौको 8। सही चला ना बेटा? 4 चौक 16, 4 8 32, 1 33। फिर 2 से 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 4, 1 2, फिर 3 से 3 7, फिर 7 से। ठीक है, तो ये हो गया बेटा। ये कितना हो गया? 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, 54 में क्या होगा? 54 2 दूनी 4, 1 5, 2 7 14, 2 1 से नहीं जाएगा, 3 9 27, 3 3 जा और 3 1 जा। ठीक है, तो हो गया 2 इंटू 3 की पावर 3। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा सा 3 की पावर 3 यहां लिख लेंगे। ठीक है, अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में हमने क्या बताया? यहाँ 7 नहीं है तो 7 की पावर 0 लिख लेते। मिनिमम पावर लिखते हैं एचसीएफ में और एलसीएम में लिखते हैं हाईएस्ट पावर। तो एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा? 2 की पावर 4 आएगा। यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 3 आ जाएगा। यहाँ 7 की पावर 0 है तो 7 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? इक्वल टू 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। ये हो गया 16। ये हो गया 300 का 9 27, 27। ये हो गया 7। ठीक है, फिर 7 से मल्टीप्लाई कर लो। 7 छक 42 के 2 हाथ है 4 और 7 1 7 4 11, 16 7 112 इंटू 27। यहां रफ पे मल्टीप्लाई कर लो। 112 को 27 से, 7 दूनी 14 के 4 हाथ है 1, 7 1 7 2 9 और 7 1 7। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 1 2, 4 9 4 13, 7 2 9 1 10, 2 1 3, 3034। कितना आ गया बेटा? 3034। सही ना बेटा? 7 दूनी 14, 4 हाथ है 1, 7 1 7, 1 8 होगा ना भाई? 7 दूनी 14 के 4 हाथ है 1, 7 1 7, 1 8 हुआ। बताते भी नहीं बेटा, क्यों? ऐसा ना करो बेटा, बता दिया करो। फिर 7 1 7, सही ना बेटा? 7 7 दूनी 14 के 4 हाथ है 1, 7 1 7, 1 8, 7 1 7,
2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 4 और 4 12, 7 एक 8 2 10, 2 एक 3, 3024। कितना आ गया बेटा? 3024 है। तो एलसीएम भी निकालना था, तो एक आंसर तो आपका ये आ गया, ठीक है। और एचसीएफ कितना हो जाएगा बेटा? क्या लेते हैं? मिनिमम पावर। क्या लेते हैं बेटा? मिनिमम पावर लेते हैं। तो यहाँ 2 की पावर 4, यहाँ 2 की पावर 1 है तो 2 ले लेंगे। यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 3 तो 3 ले लेंगे। यहाँ 7 की पावर 1 है, यहाँ 0 है तो हम 7 ले लेंगे, 7 की पावर 0 ले लेंगे। क्यों बेटा? तो ये एचसीएफ हो गया हमारा 6। एक आंसर हमारा ये हो गया, ठीक है। एक आंसर हमारा ये हो गया, ठीक है। अब नाउ एलसीएम ऑफ 336 and 54 into क्या होता है? into HCF ऑफ किसका? 336 into 54 इक्वल टू कितना बेटा? 3024 into 6 इक्वल टू सही ना बेटा? 6 चौका 24 के 4 हाथ है 2, 6 दूनी 12, 2 14 के 4 और फिर 6 3 18, ये आ गया। सही ना बेटा? 6 चौका 24 के 4 हाथ है 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 6 3 18। चलो ठीक है, देखते हैं। कुछ आर्ट लग रहा है बेटा, क्यों? देख लेना, कुछ गलत हो तो बता देना बेटा। एंड कितना बेटा? 336 into 54 आना चाहिए, दोनों एक ही, ये और ये नहीं आता तो कहीं गलत है। तो ठीक है बेटा। अब 336 into 54 में हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, क्यों? बचा नहीं क्या है तो बहुत, क्यों? कमी थोड़ा है, लेकिन हम रफ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। 336 into 54, 4 7 24 के 4 हाथ है 2, 4 3 12 और 2 14 के 4 हाथ था 1, 4 3 12 1 13, 4 6 24 के 4 हाथ है 2, 4 3 12 2 14 के 4 हाथ है 1, 4 3 12 13, 5 6 30 के 0 हाथ है 3, 5 से 15 3 18 के 8 हाथ है 1, 5 से 15 1 16, 4 4 8 3 11, 6 7 1 8 1। वेरी गुड यार, बहुत अच्छे हैं आप। क्यों बेटा? 18 144। अब देखो दोनों मिल गए बेटा, तो बस वही पुरानी बात लिख लेंगे। क्या? इट इज क्लियर बाय अबव A and B। वहां 1 and 2 लिखा था, यहाँ A and B लिख लेंगे। दैट LCM of this into HCF of this equal to 336 into 54। फिर लिख देंगे इट इज वेरीफाइड। क्यों ऐसे लिखते हैं ना बेटा? तो लिख लें क्या? तो 10 इट इज क्लियर बाई A and B। क्या लिखें बेटा? 10 it is clear by above A and B। LCM of क्या लिखो? LCM of 336, 54 into HCF of 336, 54 equal to 336 into 54। अब यहां लिखो बेटा, शान से लिखना, थोड़ा सा
सीना तान कर दी, क्या लिखोगे? वेरीफाइड। क्यों शान से क्यों लिखोगे? क्योंकि मेहनत किया है बेटा, है? और अच्छा रिजल्ट आया है, इसलिए शान से, गर्वान्वित होकर के। ठीक है, बस बेटा ये कौन सा हो गया? ये क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बेटा? क्या क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 ये है ना, कहता कि फाइंड HCF एंड LCM ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये बहुत छोटी सी बात है, हम लोग 7th में करते आ रहे हैं। HCF निकाला है, LCM निकालना है, बस ऐसे ही कर देंगे बेटा, क्यों? आसान भी है। तो क्या करें? क्वेश्चन नंबर 3 में तो है करना है, तो हम लिखेंगे आंसर 3। क्या है बेटा नंबर्स? पहला पार्ट है 15, कितना बेटा? 12 है ना पहला, कितना है? 12 है, 15 है एंड कितना? 21। ठीक है, तो ये तो छोटे छोटे फैक्टर है ना बेटा। 15 का हो गया कितना बेटा? 12 है ना, पहले 12 आता क्यों नहीं भैया? ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 15 हो जाएगा 3 इंटू 5। ठीक है, 21 हो जाएगा 3 इंटू 7। 7 अलग लिख लो। ठीक है, अब वही बात जो नहीं है उसको भी ले आओ। ठीक है, ये पूरा टेबल भरी हुई होनी चाहिए। यहाँ 5 है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ हम लिख देंगे 5 की पावर 0। क्यों? 5 की पावर 0 1 होता है, 1 का हम किसी चीज में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ क्या है बेटा? यहाँ भी 5 को ले आओ, 5 की पावर 0। यहाँ 7 है, यहाँ नहीं है, हम लिख लेंगे, नहीं है कोई बात नहीं, 7 की पावर 0। फिर ऐसे ही यहाँ बेटा 2 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 0, यहां भी 2 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 0। ठीक है, फिर कॉन्सेप्ट क्या है एलसीएम में? मिनिमम मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम यहाँ 1 है, यहाँ 0 0 है, तो मैक्सिमम क्या हो गया? 2 की पावर 1। 1 हम लिखते नहीं, यहाँ भी 2 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर 1 है तीनों में, वेरी गुड। यहाँ 5 की पावर 1 है मैक्सिमम, यहाँ 7 की पावर 0 है, यहाँ 7 की पावर 0, यहाँ 7 की पावर 1 है, तो 7 लिख लेंगे बस। ठीक है, क्यों बेटा? तो ये हो गया हमारा, आगे बढ़ा दें। 2 दूनी 4 3 12 5 60, 60 इंटू 7। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 12 5 60 गुणा 7, तो ये हो गया 7 6 42, 420। एक पार्ट ये आ गया, क्यों? आंसर बाद में लिख लेना। ठीक है, और एचसीएफ क्या हो जाएगा बेटा? मिनिमम पावर। क्या? मिनिमम पावर। मिनिमम क्या है? यहाँ 2 की पावर 0 है, तो 2 की पावर 0 लिख लेंगे। फिर यहाँ भी 2 की पावर 0 है तीनों में, यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो हम 0 वाला ही लिखेंगे बेटा। फिर यहाँ 3 है, यहाँ 5 है की पावर मिनिमम, सॉरी क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया ना बेटा। यहाँ क्या है? 3 की पावर 1 है, यहाँ भी 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 1, तो मिनिमम पावर क्या हुआ? 3 की पावर 1 ही हुआ, और हम लिखते नहीं, ये हो गया, वेरी गुड। फिर यहाँ मिनिमम पावर 5 की पावर 0 है, तो हम 5 की पावर 0 वाले लिखेंगे। यहाँ मिनिमम पावर 7 की पावर 0 है, तो हम 0 वाले लिखेंगे। तो सब तो बेटा 0 है, केवल 3 है ऐसा। बाकी सब की वैल्यू 1 1 1 हो जाएगी, तो आप चाहो तो एक बार लिख लो। क्या हो जाएगा ये? 1 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1, तो कुल मिलाकर के ये हो गया 7 3 हो गया बेटा। ठीक है, तो ये हो गया है, इसको आप आंसर लिख दो। क्या? एचसीएफ और एलसीएम, यही हो गया, यही हमारा आंसर आ गया बेटा।
ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में एचसीएफ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, 1 है एचसीएफ। 17 को 23 को और 29, ये तो बेटा प्राइम नंबर्स हैं। क्यों बेटा, ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो इनको हम ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 17, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 23, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू कितना बेटा 29, बस। तो एचसीएफ में सब आ जाएगा, 17 इंटू 23 इंटू 29, सॉरी एलसीएम में, और एचसीएफ में केवल 1 आएगा। लेकिन जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं उस तरीके से हम करेंगे तो यहाँ 17 की पावर 0 डाल देते हैं, यहाँ भी हम 17 की पावर 0 डाल देते हैं, यहाँ 23 की पावर 0 डाल देते हैं, यहाँ भी 23 की पावर 0 डाल देते हैं, यहाँ 29 की पावर 0 डाल देते हैं, यहाँ भी 29 की पावर 0 डाल देते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया बेटा एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा, हाईएस्ट पावर, चाहो तो 1 अभी लिखा है तो लिख ही लो, 1 इंटू हाईएस्ट पावर क्या है बेटा 17 है कि पावर 0 है और 17 की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया 17 की पावर 1। ऐसे ही 23 की पावर 1 यानी 23 यानी 29, बस इनको आप मल्टीप्लाई कर लेना जो भी रिजल्ट आए। ठीक है, और एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 1। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना बेटा, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना, जो आएगा उसमें 29 से मल्टीप्लाई कर देगा, इसका आंसर वो हो जाएगा। और एचसीएफ तो हमारा 1 ही है। क्यों, कि हमारे साथ ही करना चाहते हो बेटा, समय आपका ही ज्यादा लगेगा। क्या करें, 17 को 23 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 23 ऊपर लिख लेते हैं और 17, 7 त्रिक 21 के 1 हाथ है 2, 7 दूनी 14, 2 16। ठीक है, 7 त्रिक 21 के 1 हाथ है 2, 7 दूनी 14, 2 16, 1 3 3, 1 दूनी 2, 1 आ गया, 6 3 9, 2 1 3। ठीक है, 391 आया। ठीक है, कितना आ गया बेटा 391, ये इतना आ गया 391। 17 3 51 के 1 हाथ है 5, 17 3 34, 5 39, फिर 29 से एक बार और मल्टीप्लाई कर दो बेटा, बस 9 1 9, 9 9 81 के 1 हाथ है 8, 9 3 27 8 35। ठीक है, 2 1 2, 2 9 18 के 8 हाथ है 1, 2 3 6 1 7। ठीक है, 2 1 2, 2 9 18, 2 3 6 1 7, 9 2 1 3 1 3 8 5 13, 7 3 10 11। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक चेक कर लेना बेटा, यदि होता है तो करेक्ट कर लेना, नहीं तो ये आंसर तो हमारा आ ही गया। कितना आ गया आंसर 11 3 3 9, 29 से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना बेटा, किसको 391 को 29 से मल्टीप्लाई किया, 9 1 9, 9 9 81 के 1 हाथ है 8, 9 3 27 8 35, 2 1 2, 2 9 18 के 8 हाथ है 1, 2 3 6 1 7, 9 2 1 3, 8 5 13, 7 3 10 11। ठीक है, ये हो गया हमारा एचसीएफ, ये हो गया एलसीएम। वेरी गुड, तो यही हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया, एक आंसर हमारा ये हो गया, कौन सा, एलसीएम का पार्ट। एलसीएम हमारा ये आ गया और एचसीएफ हमारा ये आ गया। ठीक है, तो कौन सा पेयर हो गया, सेकंड पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। थर्ड पार्ट हम लोग और कर लेते हैं बेटा, कौन सा हुआ है, सेकंड हो गया ना, थर्ड पार्ट और कर लेंगे बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाएगा हमारा। ठीक है, कौन सा पार्ट करना है, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कहाँ है, थर्ड पार्ट ये
8, 9 एंड 25। क्या है बेटा? 8, 9 एंड 25। क्यों? ये तो आसान है बेटा ना, छोटी छोटी बातें हैं, छोटा छोटा कैलकुलेशन है। यही कब सीखा था? 4th 5th से करते आ रहे हो ना बेटा। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 3 आ जाएगा। 9 को करेंगे तो हो जाएगा 3 की पावर 2, और 25 को करेंगे तो आ जाएगा 5 की पावर 2। बस यहाँ भर दो, है भर रहे हैं तो भर लें, है ठीक है। चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे 3 की पावर 0, और फिर यहाँ लिख लेंगे 5 की पावर 0, यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 0, यहाँ लिखेंगे 5 की पावर 0। है नहीं, लेकिन हम डालना चाह रहे हैं। हम एक आदत आपको डाल रहे हैं कि यदि कोई चीज नहीं है और उसकी जरूरत है तो हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे हमारी सेहत अच्छी बनी रहे, इसलिए ये पावर 0 वाली टॉनिक हमको पीते रहना है, ठीक बेटा। तो क्या करें? यहाँ 2 की पावर 0, यहाँ 3 की पावर 0, ठीक है। तो एलसीएम में क्या लिखते हैं? हाईएस्ट पावर क्या बेटा? 2 की पावर 3। यहाँ इन तीनों में जो है हाईएस्ट पावर क्या है? 3 की पावर 2। यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है? 5 की पावर 2, ठीक है। एचसीएफ में मिनिमम पावर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ मिनिमम पावर क्या है? क्यों? अब फिर इसमें वही बात है बेटा, क्या कुछ कॉमन वैसा तो है नहीं 1 के अलावा, तो हमको 1 को मेंशन भी करना है। तो हम क्या करें? आप यहां इंटू 1 भी लिख लो, ठीक है। इंटू 1 डाल दो सब में, ठीक है। इंटू 1 डाल दो, ठीक है, ये अच्छा रहेगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ 1 लिख सकते हो एलसीएम में भी, ठीक है। बाद में ये आंसर हो करके क्या आएगा, क्योंकि मिनिमम पावर वाला कॉन्सेप्ट हम लोग लेके चलना है, तो यहाँ चूंकि 1 है, 1 एक नंबर है, इस पे भी पावर 1 है, तो इसलिए हम इसको 1 मेंशन कर देंगे। और फिर एचसीएफ में यहाँ केवल 1 है बेटा, कॉमन क्या है? मिनिमम पावर, सॉरी हाँ मिनिमम पावर लेके चलेंगे। क्यों? अच्छा, एचसीएफ में जब हम मिनिमम पावर वाला कॉन्सेप्ट लाएंगे ना बेटा, तो ये 1 लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं बेटा। क्यों? देखो कितना बढ़िया आइडिया आ गया है। क्या? यदि हमने मिनिमम पावर लिखा है तो ये 2 की पावर 0 एचसीएफ हो गया, यहाँ 3 की पावर 0 एचसीएफ हो गया, यहाँ 5 की पावर 0 एचसीएफ हो गया। और ये क्या होते हैं बेटा? ये 1 होता है बेटा। ये क्या हो जाएगा? इसको आप लिख सकते हो 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 ही एचसीएफ है ना। देखो 1 आ गया, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 9 36 पंचे, या 8 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 72 इंटू 25, ठीक है बेटा। 25 8 200, 9 दूना 1800 आना चाहिए बेटा। 25 दूना 50 के 0 हाथ है 5, 25 सत्ते 175 और 5 180। वेरी गुड, ये हमारा आंसर आ गया। ये क्या आ गया? एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ आया 1 और एलसीएम आया 1800, ठीक है। क्या बेटा? ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब चीजें थोड़ा सा शार्ट में होंगी, है। हो सकता है आपका समय ज्यादा लग गया हो, लेकिन अब आगे समय लगना भी नहीं, और आप समय पे तो ध्यान ही ना दो। गलती हो गई हमसे, हम समय पे ध्यान दे रहे हैं। आपको ना हमको समय पे ध्यान देना है, ना आपको समय पे ध्यान देना है। क्यों? कहीं ना कहीं तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा बेटा, है ठीक है। समय के साथ, अपने आराम के साथ, मोबाइल के साथ, खाने पीने नाश्ते के साथ सेक्रीफाइस यदि हम करते हैं तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे बेटा। तो कौन सा करने जा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, यानी आंसर 4 करने जा रहे हैं बेटा। आगे हमको समय कम लगेगा, हम कहना ये चाह रहे थे, ठीक है। कहे कुछ और गए, ठीक है। यही कह गए कि समय पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो कहता है गिवन दैट दिस HCF ऑफ दिस इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम। अब देखो बच्चे का, देखो इंपॉर्टेंट भी बहुत है बेटा ये, ठीक है। सेलेक्टेड
एक्सरसाइज है 1 एंड 2, 1.1 एंड 1.2। ठीक है, पहले 4 एक्सरसाइजें थी तभी 5 मार्क्स का यहां से आता था, अब 2 एक्सरसाइज है तभी 5 मार्क्स का आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर क्वेश्चन, हर कॉन्सेप्ट, हर स्टेप, हर एजम्पशन इंपॉर्टेंट है बेटा। खूब मन लगा के करो, खूब दिल से करो। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम पूछ रहा है, नंबर तो हमको दिया ही नहीं। बेटा नंबर दिया तो है 306 एंड 657। ठीक है, यहां दे रखा, यहां ध्यान ही नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, उसको फार्मूले में लिख लो हैं बेटा। उसमें क्या लिखे, वी नो दैट एलसीएम ऑफ किसका बेटा, 306 कामा 657 इंटू एलसीएम ऑफ, एलसीएम हो गया ना एचसीएफ क्या बेटा, एचसीएफ ऑफ 306 कामा 657 इक्वल टू 306 इंटू 657। यही जानते हो ना बेटा कि किन्हीं दो, क्या बेटा, क्या है आइडेंटिटी, किन्हीं दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं उसके एलसीएम से, तो जो रिजल्ट आता है वो उन दो पॉजिटिव इंटीजर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल आता है बेटा। बस यही बात है, 306 और 657 का मल्टीप्लाई होगा एचसीएफ और एलसीएम से। तो एचसीएफ तो दे रखा है, आर एलसीएम पता करना है, एलसीएम ऑफ 306 कामा 657 इंटू 9 इक्वल टू 306 इंटू 657। आर ये चीज बना रहे थे तो 9 उठा के यहां डिवाइड कर देंगे। एलसीएम इक्वल टू एलसीएम ऑफ 306 कामा 657 इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। क्यों 9 से डिवाइड हो जाएगा ना, 9 3 27, 3 30, 9 चौका 36, 9 का 9, 9 3 27, 3 30 36 ना, 9 चौका 36, 34 इंटू 657, 657 कितना बेटा, 657 इंटू 34। ठीक है, ये कितना हो गया बेटा, 4 7 28 के 8 हाथ 2, 4 5 20, 2 22 के 2 हाथ 2, 4 6 24 2 26। ठीक है, 4 7 28 के 8 हाथ 2, 4 5 20, 2 22 के 2 हाथ 2, 4 6 24 2 26। कैलकुलेशन देखे ना बेटा, कैलकुलेशन में गलती हो तो समझ लेना सबकी गलती है, आपकी भी गलती है, आपकी भी गलती। ठीक है, हमारी भी गलती तो है। ठीक है, लेकिन यदि हमारे कहीं पढ़ाने में गलत हो, हमारा पढ़ाने का तरीका गलत हो, या हम कुछ गलत चीज आपको बता रहे हो, तो फिर टोटली हमारी गलती है। तब आप जरूर हमको बताओ कि सर आप यहाँ कुछ गलत थे। ठीक है, लेकिन यदि कैलकुलेशन मिस्टेक है तो बहुत ज्यादा हमारी गलती नहीं है बेटा, आपकी भी गलती है। क्यों, आपने टोका नहीं। क्यों, क्या कहोगे, आप टोक नहीं सकते यहाँ। चलो कमेंट में तो लिख सकते हो ना बेटा, हम सुधार कर सकते हैं। 4 7 28 के 8 हाथ 2, 4 5 20, 2 22 के 2 हाथ 2, 4 6 24 2 26। फिर 3 7 21 के 1 हाथ 2, 3 5 15 2 17 के 7 हाथ 1, 3 4 18 19। सही चला ना बेटा। 3 7 21 के 1 हाथ 2, 3 5 15 2 17 के 7 हाथ 1, 3 6 18 19। ये हो गया 8, ये हो गया 3, ये हो गया 6 7 13, 2 1 3 9 12, 1 1 2। ठीक है, ये आ गया बेटा 1 2 3 3 8। क्या आंसर क्या कैसे, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा, क्यों 5 क्या है, 5 है
check whether 6 power n can end with digit 0 for any natural number n। अब देखो क्वेश्चन का सोल्यूशन तो बहुत छोटा सा है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा फील करते हैं बेटा, है थोड़ा सा समझते हैं कि अंदर की बात है क्या। ठीक है, आंसर क्या है 5 है ना बेटा। तो ये अभी हम ऑन द वे नहीं है, ऑफ द वे है। ठीक है, हम अभी फील कर रहे हैं, ये ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, ये समझने की जरूरत है जो हम लोग कर रहे हैं। क्या बेटा लिखा है 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। n कोई भी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा, 1 होता है, 2 होता है, 3 हो सकता है, 4 होता है, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं अप टू इन्फिनिटी, ये नेचुरल नंबर है। तो थोड़ा सा चेक करते हैं बेटा, है कैसे करें। 6 पावर मान लो 1 लिख लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा 1। 6 पावर 2 लिख लेते हैं तो आ जाएगा 36। 6 पावर 3 लिख लेते हैं तो आ जाएगा 6 36 के 6 हाथ है 3, 36 18 3 21। फिर 6 की पावर 4 लिख लेते हैं तो ये क्या आ जाता है, फिर इसमें से मल्टीप्लाई कर दो, 6 36 के 6 हाथ है 3, 6 6 3 9, 6 दूनी 12। फिर लिख लो है ना 5 लिख लो तो 6 36 के 6 हाथ है 6 36 के 6 हाथ है 3 और 6 9 54 3 57 हाथ है 5, 6 दूनी 12 5 17 के साथ हाथ है 1 6 6 7। क्या सही है ना बताइए, क्यों इसमें मल्टीप्लाई करो 6 36 के 6 हाथ है 3, 6 6 3 9, 6 दूनी 12। इसमें 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 36 के 6 हाथ है 3, 6 9 54 3 57 के साथ हाथ है 5, 6 दूनी 12 5 17 के साथ हाथ है 1 6 6 7। तो इस तरीके से हम देखते हैं बेटा एंड डिजिट 6 आ रही है, एंड डिजिट 6 आ रही, एंड डिजिट 6 आ रही। इसका मतलब ये हुआ कि 6 की पावर n कोई भी नेचुरल नंबर ले लोगे 1 से अप टू इन्फिनिटी 0 नहीं आ सकता। अच्छा 0 क्यों नहीं आया, 0 आने के लिए बेटा 10 की टेबल में यदि आते हैं नंबर्स 10 है 20 है 30 है 40 है 50 है 60 है, इनके एंड में 0 है। 980 है, इसके एंड में 0 है। 1230 है तो इसके एंड में 0 है। ये सब क्या है 10 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है। और 10 से डिविजिबल होने के लिए उतना ही जरूरी है जितना 2 से डिवाइड हो रहा है उतना ही 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि एंड में 0 आवे, उसके लिए जरूरी है, और जरूरी है कि उसके जो प्राइम्स हैं उसमें 2 और 5 दोनों इन्वॉल्व हो। क्यों बेटा, जैसे मान लो 30 है, 30 पे एंड में 0 है तो इसके प्राइम्स क्या है 2 इंटू 3 इंटू 5। क्यों बेटा 2 भी है और 5 भी है, 3 आ गया कोई बात नहीं, 3 की कोई श्योरिटी नहीं है, 3 आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। 70 को चेक कर लो बेटा, 2 इंटू 5 इंटू 7। देखो 0 है तो 2 भी आया और 5 भी आया, 7 तो आ गया, आता तो ठीक था, नहीं आता तो ठीक था। क्यों यहां 7 नहीं है, यहां 5 है, यहां 5 है, यहां 5 नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि यदि एंड में 0 लाना है तो उसके जो प्राइम्स हैं उसमें क्या होगा बेटा, क्या होगा 5 भी इन्वॉल्व होना चाहिए। क्योंकि इसमें 5 इन्वॉल्व नहीं है तो इसलिए इसके एंड में 0 नहीं आएगा। बस इसको हमको प्यार से का मतलब, हाँ प्यार से मतलब प्यार से ही है, ठीक है ठीक है, मतलब रुचिपूर्वक इंटरेस्ट पूर्वक सलीके से लिख देना है। प्यार से मतलब इसका यहां ये है। तो क्या लिखें, गिवन है 6 पावर n, इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 होल की पावर n, इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। अब देखो जो 6 की पावर n है उसके जो प्राइम्स हैं वो 2 है और 3 है, 5 है नहीं, यही चीज यहां लिखना है। क्या लिखें, सिंस
इन 6 की पावर n इन 6 पावर n, या लिखें सिंस फैक्टराइजेशन, क्या लिखें, सिंस फैक्टराइजेशन of 6 power n, there is no 5 as a prime। बस इतनी सी बात लिखना है कि इसके फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है। क्यों, देख लो बेटा, चेक कर लो, यहाँ 2 की पावर n है, 3 की पावर, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइम से 2 and 3 है, therefore there 10 6 की पावर n never can end with 0 of its end digit। बस यही आपको शो करना था, यही चेक करना था, ये चेक हो गया। ये क्या हो गया, चेक हो गया। चेक लिख दो, यहाँ क्या लिख दें, चेक। वहां आंसर लिखते थे, कहीं वेरीफाई लिखते हैं, कहीं प्रूफ लिखते हैं, यहाँ लिख दो चेक। बस यही आंसर है। ये हो गया बेटा, ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। वेरी गुड। अब थोड़ा सा समय कम लगा, फिर हमने समय पे ध्यान दिला दिया। समय पे ना हमको ध्यान देना है, ना बेटा तुमको ध्यान देना। खूब मस्ती में करना है। यदि मस्ती में करोगे ना तो समय का ध्यान ही नहीं जाएगा, समय आपको लगेगा ही नहीं कि कितना समय बीत गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा, कहता है कि एक्सप्रेस वाई 7 into 11 into 13 plus 13 एंड इतना आर कंपोजिट नंबर। कहता है कि इसको कंपोजिट नंबर ये क्यों है, कंपोजिट नंबर तो है, लेकिन क्यों है। गिवन, क्या गिवन है, 7 into 11 into 13 plus 13। अब देखो ये कंपोजिट नंबर क्यों है, अब हमको क्या पता चल अभी ये कंपोजिट है कि नहीं है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके यदि हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस कर सकें तो ये बेटा क्या है, कंपोजिट नंबर है। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। क्या कहता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यदि हम प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एक्सप्रेस कर लें तो ये कंपोजिट नंबर है। तो कैसे करें बेटा, अब देखो बहुत काम की बात, क्या कि कॉमन लेना हमने बहुत पहले सीखा है, और ये प्लस है, प्लस से पहले पूरा बेटा एक टर्म है और प्लस के बाद ये एक टर्म है। ठीक है, और दोनों में क्या कॉमन है, 13 कॉमन है, तो 13 कॉमन ले लिया। ठीक है, यहां बचा क्या, यहां बचा 7 into 11, प्लस का साइन लगा दो, 13 था, 13 आपने कॉमन के रूप में बाहर निकाल लिया तो 1 बचा। कितना हो गया, 13 into 11 से 70 प्लस 1 तो ये हो गया 78। ठीक है, अब ये तो 78 भी बेटा कंपोजिट नंबर है, इसके भी फैक्टर कर लो। क्यों, कैसे करें, 2 से कर लें, 2 से करेंगे तो 2 3 6, 1 7 2 9 18, फिर ये 3 से हो जाएगा, तो हो जाएगा 13 into 2 into 3 into 13। देख लो, देखो ये क्या हो गया, 2 into 3 into 13 की पावर 2। ठीक है, तो अब देखो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस हो चुका, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है एज पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो क्या लिखें, सिंस
7 into 11 into 13 plus 13 is product of primes by above. Therefore 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number. ठीक है, आपके पास अभी समय है, आप एग्जाम से बाहर हो, अभी हमको पता नहीं है कि कितना मार्क्स का आएगा क्वेश्चन तो आप लिख सकते हो इज अ कंपोजिट नंबर बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बस देखो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, उसकी तबीयत खुश हो जाएगी, कहीं से चिड़चिड़ा होगा, कहीं टेंशन हुआ होगा बीबी से, तभी ये देख करके खुश हो जाएगा, अरे वाह बच्चे ने बहुत अच्छा किया। ठीक है, यदि उसको यदि 4 में 4 मार्क्स नहीं 5 नहीं दे पाएगा 4 में, तो 4 में 4 तो आपको दे ही देगा बेटा। यही करता ना, क्या करना था, एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही बेटा हम सेकंड पार्ट इसका कर लेंगे। ये हो गया ना बेटा सेकंड पार्ट। क्यों सर जी जो है जिनके पास कॉपी गई है वो 2 सिचुएशन हो सकती है चिड़चिड़े होने की है क्या, एक तो बीवी से टेंशन हो गया और दूसरा हस्बैंड से भी टेंशन हो सकता है। इसलिए केवल बीवी की बात नहीं है, हस्बैंड से की भी बात है, किस तरीके से चिड़चिड़ा है, लेकिन आपका ये मैटर देखेगा तो खुश हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो क्या लिखें, ये लिखते हैं अपना नाउ, क्या लिखें बेटा 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2। अरे भैया कुछ और नंबर नहीं पाया, कुछ और डाल देते इसमें। ठीक है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों में 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लो बेटा। बचा क्या, यहाँ बचा 7 into 6, 5 आपने बाहर निकाल लिया, 4 into 3 into 2। ठीक है, और +1। ठीक है, इस 1 का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, 1 इसमें खप गया, ये 1 इसमें समझ खप गया मल्टीप्लाई में। अब कर लो भैया, तो ये कंपोजिट नंबर हो ही गया, ये भी तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा ही into 5। तो चेक कर लेते हैं ये कितना हो गया, कितना हो गया बेटा, 7 6 42 और 4 3 12 2 9 24, 42 गुणे 24 प्लस 1। फिर मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 42 गुणे 24। ठीक है, 4 और 2 8, 4 चौक 16, सही ना बेटा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 8 6 4 10, 8 1 9 1 10। ठीक है, 5। ठीक है ना बेटा, 1008 प्लस 1 हो जाएगा 5 into 1009। ठीक है, इसके भी बेटा फैक्टर होंगे। ठीक है, अब इसके फैक्टर नहीं होंगे, हैं इसके फैक्टर नहीं होंगे, तो बस सीधे सीधे लिख देंगे, सिंस ये 5 है, ये प्राइम है, ये भी प्राइम है, तो क्या लिखें, सिंस क्या बेटा, सिंस 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 it can express
कैसे लिखे बेटा, 7 इंटू 6 इंटू ये हो गया इक्वल टू 5 इंटू 1009, तो therefore 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is product of primes. Therefore क्या होता है, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is a composite number. बस क्या था बेटा, चेक हो गया। चेक करना था, क्या करना था बेटा, एक्सप्लेन करना था, तो ये एक्सप्लेन हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। वेरी गुड। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी है बेटा, बस आपको समझ में आना चाहिए। इस क्वेश्चन को फील करा देते हैं, बच्चे रट लेते हैं, आपको रटना नहीं। आज से ही आप सोच लो, आप विचार कर लो, आप एक संकल्प ले लो कि आपको मैथ में कोई स्टेप रटना नहीं है, हर स्टेप समझ समझ के चलना है। ठीक है, आप यदि आज से तैयारी कर रहे हो मैथ की, तो आपके पास आज का मतलब मार्च का एंड, ठीक है, तो आपके पास पर्याप्त समय है, तो इसलिए आपको रटना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं, प्यार से करना है बेटा। ठीक है, क्या करना है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, कहता है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट फील्ड्स। कोई स्पोर्ट फील्ड है बेटा, ठीक है, तो इसके चारों तरफ क्या बेटा, इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ है। अंदर है, क्या है अंदर, स्पोर्ट्स ग्राउंड है बेटा। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड है, स्पोर्ट फील्ड है ये, इसके चारों तरफ एक पाथ है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, फिगर बहुत अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं, आप एज्यूम कर लो ये सर्कुलर रिंग है। क्या बेटा, ये सर्कुलर रिंग है, ठीक है, यही पाथ है। ठीक है, जो सर्कुलर शेडेड पार्ट है ये यही पाथ है बेटा, ये पाथ है, रास्ता है, ये यहाँ क्या है, स्पोर्ट्स फील्ड है। क्या बेटा, ये स्पोर्ट्स फील्ड है अंदर। कहता है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक बेटा, आप बढ़िया फिगर बनाना, ऐसे ना बनाना, और बढ़िया बनाना। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। ठीक है, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and same direction and same time. Go same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? अब देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये हो गया कि इस क्वेश्चन, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ये ऐसी चीजों का, ये मैथ वह मैथ है, यह एलसीएम का वह पार्ट है जो हम अप्लाई करते हैं डेली लाइफ में। जो एप्लीकेशन ऑफ मैथ है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस ऐसे क्वेश्चनों का हमारी डेली लाइफ में यूज है, इसलिए बेटा ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट है ये, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं बेटा। तो अब देखो, अब एक बात बताते हैं, अब सोनिया की बात कर लेते हैं। मान लो सोनिया ने यहां पी पॉइंट से चलना प्रारंभ किया, हम फील करा रहे हैं, टाइम जो हम ये अभी फील करा रहे हैं, ये सारा का सारा लिखना नहीं है,
ये समझने के लिए है बेटा। मान लेते हैं कि सोनिया ने पी पॉइंट से शुरू किया और इस डायरेक्शन में मूव कर रही है सोनिया, और रवि को भी इस डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है। और अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि इसी पॉइंट पे खड़े हैं बेटा, ये पाथ है ना बेटा। हाँ, कौन है बेटा, सोनिया और रवि हैं। सोनिया यहां हो सकती है, रवि यहां हो सकता है, ठीक है। मतलब एक साथ चल सकते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम पॉइंट से चल रहे हैं। पॉइंट का मतलब एक ही सेक्शन से चल रहे हैं, इसी लाइन से चल रहे हैं, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। सोनिया को लगता है 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। ये यहां से गई सोनिया, जाते 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 सोनिया जब फिर पी पे आई तो 18 मिनट लग गया। हम समझ रहे हैं बेटा, फॉर सोनिया। या सोनिया कंप्लीटेड, सोनिया कंप्लीटेड 1 राउंड। अच्छा, इसमें ज्यादा ग्रामर का विशेष महत्व नहीं है, ठीक है। आप बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका भाव आना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो। सोनिया कंप्लीटेड 1 राउंड इन कितना बेटा, 18 मिनट। 18 मिनट, मिनट का सिंबल डाल देते, ये मिनट हो गया। सोनिया कंप्लीटेड 2 राउंड, कितने, एक चक्कर में 18 मिनट लगते हैं, तो 2 चक्कर में 18 दूना 36 मिनट लगेंगे, ठीक है। सोनिया कंप्लीटेड 3 राउंड इन 18 3 54 मिनट। सोनिया कंप्लीटेड 4 राउंड इन 18 चौका 72 ना बेटा, ठीक है बेटा, 72 मिनट, ठीक है। अब ऐसे ही निकालते जाएंगे बेटा थोड़ा सा, 90 मिनट। सिमिलरली अब देखो, जो ये है रवि या कंप्लीटेड 1 राउंड बाय रवि, कितना मिनट है, 12 मिनट। कंप्लीटेड 2 राउंड बाय रवि, 12 दूना 24 मिनट। कंप्लीटेड 3 राउंड बाय रवि 36 मिनट। अब चेक कर लो बेटा, देखो जो ये सोनिया है वो 36 मिनट में 2 राउंड लगाएगी, ये इसको ज्यादा समय लगता है, 18 मिनट्स लगते हैं बेटा। सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं। सोनिया गई 18 मिनट लगा, सोनिया गई 18 मिनट लगा, तो 36 मिनट में वो बेटा 2 राउंड कर लेती है, ठीक है। और रवि जो है 36 मिनट में 3 राउंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि 36 मिनट वह टाइम है जिसमें 2 चक्कर इसके कंप्लीट हो जाएंगे और तीसरा 3 चक्कर इसके कंप्लीट हो जाएंगे और फिर पी पे मिल जाएंगे। तो हमारा जो आंसर हुआ वो 36 मिनट हुआ कि 36 मिनट के बाद कौन मिल जाएगा, सोनिया और रवि मिल जाएंगे, फिर से उसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। क्यों, 36 मिनट वह कॉमन टाइम है जो सोनिया ने 2 राउंड कंप्लीट किए और रवि ने 3 राउंड कंप्लीट किए। तो कहने का मतलब कि वह समय हमको पता करना है जो 18 से डिविजिबल हो और 12 से भी डिविजिबल हो, 18 से भी डिविजिबल हो और 12 से भी डिविजिबल हो। तो ये और छोटा हो, लोएस्ट हो, एलसीएम का मतलब ये होता है। तो वो नंबर हो गया हमारा 36 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और जाएंगे तो ये आ जाएगा 72 मिनट के बाद भी ये लोग मिलेंगे, ठीक है। 72 मिनट में इसके 4 चक्कर होंगे और 72 मिनट में इसके 6 चक्कर हो जाएंगे। तो हमको छोटा वाला लेना है, तो 2 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे इसके 36 मिनट में और 3 राउंड हो जाएंगे इसके 36 मिनट में। अच्छा, इसको लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे बस वही क्या, समझ तो हम गए, समझ गए, लेकिन ये सब राम कहानी हमको इसमें लिखना नहीं है, इसमें लिखना है इट इज क्लियर। क्या लिखेंगे, इट इज क्लियर दैट क्या बेटा, रिक्वायर्ड टाइम
जो टाइम हमको चाहिए इज LCM ऑफ 18 मिनट एंड 12 मिनट इक्वल टू 18 को क्या आप लिख सकते हो, 2 दूनी 4 या 2 की पावर 2, नहीं 2 9 18 ना बेटा, 2 इंटू 3 की पावर 2 और 12 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 इंटू 3, तो हाईएस्ट पावर लिख लेंगे, तो ये जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 2 से 4 9 36 इक्वल टू 36 मिनट। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है बेटा, इस तरह के क्वेश्चन हो तो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं बेटा। जब वो कॉमन टाइम निकालना, कॉमन पीरियड निकालना, तो हम क्या करेंगे, जो गिवन नंबर्स हैं उनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, पहला दिन आपका, पहली एक्सरसाइज, पहला क्लास का पहला दिन, पहला क्लास तो नहीं है, 10th क्लास में पहला दिन है। बहुत अच्छा गया, हमने उम्मीद है कि आपने खूब बढ़िया समझा होगा, खूब बढ़िया किया होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आप चैनल पे यदि नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। अगली एक्सरसाइज के लिए हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे बेटा। ठीक है, थैंक यू बेटा, धन्यवाद।